डुमरी उपचुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी अपनी अगली अग्नि परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं, यह सवाल राजनीति के गलियारे में तैरने लगा है। सवाल इसलिए क्योंकि डुमरी उपचुनाव में एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा है। आजसू और भाजपा की सम्मिलित ताकत के बाद भी डुमरी की हार ने एनडीए नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं। तो आइए जानते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगली अग्नि परीक्षा क्या है। वाकया 4 जुलाई का है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह एक पत्र जारी करते हैं। पत्र में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस पत्र के साथ ही प्रदेश भाजपा में दीपक प्रकाश काल खत्म हो जाता है और बाबूलाल युग शुरू हो जाता है। प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की इस कवायद को डुमरी उपचुनाव के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों के रूप में रेखांकित किया जाता है। तब से लेकर अब तक 2 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो या बाबूलाल मरांडी पार्टी से जुड़े कई मसलों को लेकर अनिर्णय और ऊहापोह की स्थिति में है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली भाजपा न तो लंबी कवायद और रायशुमारी के बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुन सकी है और न प्रदेश कार्य समिति की घोषणा ही कर सकी है। यही नहीं, 1932 के खतियान को लेकर भी पार्टी का स्टैंड क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। अब एक एक करके उन मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं जिन्हें लेकर भाजपा और बाबूलाल मरांडी दोनों ऊहापोह की स्थिति में है। पहला मुद्दा तो भाजपा विधायक दल के नेता का ही है। 15 जुलाई को बाबूलाल मरांडी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की कमान संभालने के बाद पार्टी भाजपा विधायक दल के नए नेता के चयन में जुट जाती है। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी संभालने के 12 दिन बाद 27 जुलाई को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक होती है, पर पार्टी भाजपा विधायक दल का नेता चुनने में किसी एक नाम को लेकर एकमत नहीं हो पाती और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र बिना भाजपा विधायक दल के नेता के ही खत्म हो जाता है। मीडिया में इस बाबत जो खबरें छनकर आती हैं, उनमें कहा जाता है कि भाजपा जामुमो से आए जयप्रकाश भाई पटेल को नेता विधायक दल घोषित कर ओबीसी कार्ड खेलना चाहती थी, पर पार्टी के कई विधायक इस पर सहमत नहीं होते हैं। जयप्रकाश भाई पटेल के अलावा जिन नामों पर चर्चा होती है उनमें सीपी सिंह, अनंत ओझा और विरंची नारायण के नाम होते हैं, पर मामला सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद तय होता है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करेगा, पर इस मुद्दे पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चुप्पी साध लेता है और दिन पर दिन गुजरते चले जाते हैं। अब बात दूसरे मुद्दे की करते हैं। भाजपा जिस दूसरे मुद्दे पर अनिर्णय की स्थिति में है, वो मुद्दा भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति के गठन का है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कार्यकाल में 3 जुलाई 2020 को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की गई थी। इस कार्य समिति का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब तक नई कार्य समिति घोषित नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली नई प्रदेश कार्य समिति जंबो न होकर छोटी होगी और इसमें 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलेगी। जबकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई प्रदेश कार्य समिति का गठन 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें संगठन में सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। नई टीम में युवा चेहरों को भी महत्व दिए जाने की बात कही गई है। वहीं निष्क्रिय नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की बात भी कही गई है। भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति के गठन में देरी की वजह बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को बताया जाता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार कहते हैं कि प्रदेश कार्य समिति के गठन में देरी की वजह बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा पर निकलना है। बाबूलाल मरांडी के सामने दुविधा ये है कि नई कार्य समिति का चेहरा वे कैसा रखें। अगर वे युवाओं को तरजीह देते हैं तो सीजन नेताओं के नाराज होने का खतरा है। झाविमो से आए कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं तो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। वहीं झाविमो कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलता है तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी।
टीम छोटी रखते हैं तो कई मंजे नेता बाहर हो सकते हैं और इसका असर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। पार्टी के एक धड़े का कहना है कि असल में संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी क्षेत्र में हर एक नेता और कार्यकर्ता की सक्रियता की परख कर रहे हैं। वे यह भांप रहे हैं कि कौन नेता क्षेत्र में चुनावी तैयारियों के लिहाज से काम करने और भीड़ जुटाने में सक्षम है। अपनी यह परख पूरी होने के बाद ही वे नई कार्यसमिति की घोषणा करेंगे। अब बात तीसरे मुद्दे की। भाजपा के सामने 1932 के खतियान को लेकर स्टैंड क्लियर करने की भी दुविधा है। अगर भाजपा इस मुद्दे पर जामुमों के साथ जाती है तो उसके वोट कम होने का खतरा है और विरोध करती है तो आदिवासी विरोधी होने का ठप्पा लगेगा। दोनों ही स्थितियों में उसके लिए परेशानी पैदा होगी। भाजपा झारखंड में किसी भी कीमत पर आदिवासी विरोधी पार्टी होने का ठप्पा नहीं लगने देना चाहती है। बाबूलाल मरांडी को पहले भाजपा विधायक दल का नेता बनाकर और बाद में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने संदेश दिया है कि वो आदिवासियों को मौका देने में विश्वास करती है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पहले राज्यसभा का सदस्य बनाकर और बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर भाजपा ने बाबूलाल मरांडी के लिए झारखंड की राजनीति का मैदान पूरी तरह उनके हाथ में सौंप दिया है। पर जिम्मेवारी के साथ जवाबदेही भी आती है और 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बाबूलाल मरांडी को परफॉर्म करके दिखाना होगा। यानी 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के लिए निर्णायक होगा। यह चुनाव साबित करेगा कि बाबूलाल मरांडी की चुनावी रणनीति और उनकी सांगठनिक क्षमता कितनी कारगर है।